नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गुरुकुल स्टेनो एवं टाइपिंग क्लासेस जोधपुर में। आपका डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। शुरू। पिछले कुछ सालों से चुने हुए प्रतिनिधियों की खरीद फरोख्त और सत्ता के पलट जाने का भय इस कदर सरकारों को सताने लगा है कि वे अपने विधायकों को ही शक की नज़र से देखने लगी हैं। जरा भी विद्रोह या उलटफेर की आशंका होती है तो मुख्यमंत्री अपने विधायकों को समेट किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाते हैं। अभी हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री ने भी ऐसा ही किया। हालांकि अब उन्हें भरोसा हो गया है कि उनके बाद भी उनकी पार्टी की सरकार को कोई खतरा नहीं है और वे दल बल के साथ वापस लौट आए हैं। कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र की सरकार पलटी और उसके पहले इसी तरह विद्रोही विधायकों को गुजरात से असम होते हुए गोवा तक बाड़बंदी करके रखा गया। मध्य प्रदेश में सरकार पलटने से पहले विद्रोही गुट के विधायकों को इसी तरह हरियाणा में घेर कर रखा गया था। राजस्थान में सचिन पायलट ने भी अपने समर्थक विधायकों को कई दिन तक प्रदेश से बाहर छिपाए रखा था। दिल्ली सरकार विश्वास मत पारित कर अपने आप को सुरक्षित और एकजुट साबित कर रही है। सवाल यह है कि इस तरह की कवायद में सरकार के कामकाज का कितना हर्ज होगा और विधायकों के बिकने या विचलित होने से मतदाता के मन पर क्या असर पड़ता है। क्या इस बारे में सोचना अनैतिक काम मान लिया गया है। पैरा। राजनीति में हर दल सत्ता पाने के लिए ही चुनाव में उतरता है, मगर इसका तय संवैधानिक कायदा है। जिस दल को बहुमत मिलता है सरकार वही बनाता है। बहुमत का अर्थ है कि लोगों ने उस पार्टी पर विश्वास जताया है, वह उसके हितों के लिए काम करेगी। मगर कई बार पदों के बंटवारे आदि को लेकर बहुमत प्राप्त दल में फूट पड़ जाती है और असंतुष्ट विधायक किसी और दल के साथ मिलकर अपना स्वार्थ साधने निकल पड़ते हैं, लेकिन उसके लिए भी नियम कायदे हैं। इसके अलावा पिछले कुछ सालों में यह प्रवृत्ति तेजी से उभरी है कि सत्ता से चूक गया दल सत्ता पक्ष में फूट डालकर सरकार पलटने का प्रयास करता है। इसके लिए अलग हुए विधायकों को पैसा और पद का प्रस्ताव दिया जाता है। कई राज्यों में इस तरह सरकारें पलट भी दी गईं। यह सिलसिला कुछ तेज चल निकला है। दिल्ली और झारखंड की सरकारों में सत्ता जाने का भय साफ नजर आता है। यह प्रवृत्ति किसी भी रूप में लोकतांत्रिक नहीं है। सबसे बुरी बात यह है कि यह अनैतिक और मतदाता के साथ धोखा है। इस प्रवृत्ति पर कैसे अंकुश लगे यह चिंता का विषय बन गया है। पैरा। सरकारें अस्थिर होती हैं या किसी तरह कर दी जाती हैं तो सबसे ज़्यादा नुकसान आम लोगों का होता है। जब सत्ता पक्ष लगातार अपने ही विधायकों पर नज़र रखेगा जिनके सहयोग से सरकार चल रही है, उन्हीं पर अविश्वास बना रहेगा तो भला विकास कार्य और बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने का संकल्प कहाँ तक सिरे चढ़ पाएगा। राजनीति में व्याप्त भ्रष्टाचार से पार पाना बड़ी चुनौती है, जिस पर अगर इसी तरह विधायकों की खरीद फरोख्त और सरकारें पलटने का सिलसिला चलता रहा तो यह भ्रष्टाचार और बढ़ता जाएगा। ऐसे राज्य कभी तरक्की नहीं कर पाते
जहां अस्थिर सरकारें होती हैं। झारखंड इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। एक स्वतंत्र राज्य बनने के बावजूद आज तक वह इसलिए तरक्की नहीं कर पाया कि वहाँ राजनीतिक भ्रष्टाचार रुक नहीं पाया। ऐसी स्थिति पैदा ही न हो पाए, इसके लिए निर्वाचन आयोग को कुछ कड़े नियम बनाने पर विचार करना चाहिए। स्टॉप।